ये रट बेवन बस ये क्या बया बस कमाई की मेरी खाद काश करे चाहिए ना करें काशकरी न नादिनिशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच इसके पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मित्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करनेवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वत्रन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम कृषि दर्शन हेत तुहंदिस खदमत मज बे एक लट हाजिर तहे दिल सान तुहद खुश आमदीद करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज दोस्तों सानी कशीर मज गो मौसम ठीक वनकस बहार चलान तो प्रथ तरफ हसल बसल नजर गसान योतनस तान जमींदारी हुंद ताल्लुक वनकस खुशबाश बासान सन जमींदार चाहे जमीन ज़राअत या बाकी मुंसलिक शोबे यम जन तिमन हज तैयारी वनकस सपदान खरीफ सीजन इन वोल नो नो ब्योल ांडुन या नई कुल लगावन नई नहल लगावन गरज यह सह मौसम आसान यम सात सोन जमींदार वारिया आवर आसान यह ये योत क्या बल्कि पूरे जम्मू कश्मीरस मज वनकस यह चहल पहल नजर गसान चूंकि तुझ पत जन सोन कृषि दर्शन टीम यह मुख्तलिफ जायन गसान कश्मीरस मज न सिर्फ कश्मीर सी मज योत क्या बल्कि वो जोम त गसान कृषि दर्शन टीम हाल हाल जोम गमत वारियन जायन वारियन इलाकन मज कोर यमो रिकॉर्ड तत क्या एक्टिविटी गसान चाहे सह एग्रीकल्चर या बाकी मुंसलिक शोब ताकि तह तान वातनावो सो जानकारी तो तम सक तरगीब त मिलान सनिस जमींदारस अत हाल हाल अकि कैटल शो इनकाद करना आमुत जमिस मज जन एनिमल हस्बेंड्री जम्मुवन तो जम्मू कश्मीर फार्मर्स डेयरी डेवलपमेंट एसोसिएशन मुश्तरक तौर यह कैटल शो मुनद कर आमुत तो यह कैटल शो वुचन खतर और लुक आमत तिकाज यह तिथु खूबसूरत कैटल शो अत मज जल गव थावना आम यीचा योत न बल्कि अत मज गुर थावना आमत तो यमो जन डांस कर पन शो हो हालांकि वुचान कि ये वन अत लेवल हूं शो गसान क्या यह गोडने पन्ने नवियत गोडनुक शो यह जन मुनद कर आव जमिस मज अत शोस पे मुफसिल रिपोर्ट तैयार कोर्मुत वली वुचो यो रिपोर्ट। हमारे मुल्क में दूध की पैदावार में पिछले कई सालों में बहुत इजाफा हुआ है और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध की पैदावार हमारे मुल्क हिंदुस्तान में होती है। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं यहाँ भी दूध की पैदावार में मुतवातिर इजाफा हुआ है और इस वक्त फी नफर 350 ग्राम दूध दिन में मुहैया रहता है। जम्मू कश्मीर में महकमा एनिमल हस्बेंड्री रोज़ मुख्तलिफ एसोसिएशन दिन रात मेहनत करके गाँव की नई नस्ल जर्सी हॉलस्टन फ्रीजैन को किसानों में मकबूल करके उनकी इक्तिसादी हालत को बेहतर बना रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर फार्मर्स डेयरी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने महकमा एनिमल हस्बेंड्री जम्मू के इश्तराक से एक कैटल शो का इनेकाद जम्मू में किया। इस कैटल शो में किसानों ने अपने जानवरों को नुमाइश के लिए रखा था। इस शो में ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गायों को रखा गया था, जिनमें 40 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली गायें भी शामिल थीं। ये कैटल शो जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत का पहला शो था। इस शो में कुछ घोड़ों को भी नुमाइश में रखा गया था और इसमें शुरा ने फीड, मेडिसिन, साइलेज और मशीनरी के स्टॉल लगाए थे। इस कैटल शो में मेहमान खुसूसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी व फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेवलपमेंट JK श्री अटल ढलू थे और उन्होंने रिबन काटकर इस मेले का इब्तिदा किया और बाद में तमाम स्टॉलों का मुआयना किया। इस बारे में हमने बात की
JK फार्मर्स डायरी डेवलपमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब खजूरिया साहब और बाकी शुरका से उनके तासुरात क्या थे, आइए सुनते हैं। आज का जो हमारा ये मेला जम्मू कश्मीर यूटी में इतिहास है, पहली बार आयोजन हुआ है। हमको प्रेरणा मिली है कि पंजाब में PDFA प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर संस्था जो मेला करवाती है वो इंटरनेशनल सतह पे पहुंच गई। तो हमने पिछले साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो जहां कॉन्स्टिट्यूट की थी और एक वर्ष के अंदर अंदर ये मेला जो है हमने आयोजन कर दिया। इसका मूल मकसद ये है कि जैसे पंजाब जो है पूरे थ्रू आउट द कंट्री नंबर 1 मिल्किंग प्रोडक्शन में आ गया, हमारा मुद्दा ये है कि हमारी स्टेट जो है वो डेफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन थी, हमको उसको सफिशिएंट और सफिशिएंट के बाद सरप्लस लेके जाना है। क्योंकि जो हमारा मिल्क है वो हमारा मिल्क ऑर्गेनिक जो कंपनीज ने टेस्ट किया है उसको ऑर्गेनिक कहा है। तो यहाँ पे हमारे 25 स्टॉल जो हैं वो लगे हैं, भिन्न भिन्न कंपनीज के, पंजाब से आए हैं, कुछ दूसरे प्रदेशों से आए हैं और हमारे लोकल भी यहाँ साइलेज के स्टॉल हैं। जो डेयरी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं या जो फीड एंड फॉडर का उनका, ये हमारी बड़ी बड़ी जम्मू सूबे से जो मिल्किंग हाई जिल्डर काऊ वो आई हैं, आपने देखा होगा बढ़िया घोड़ियाँ आई हैं, भैंसें आई हैं। ये सारा हमारा मकसद ये है कि हमारा नौजवान जो देखे इस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। कश्मीर में हमारे भाई आए हैं, कोई 20-25 लोग हमारे जो संस्था के वो आए हैं। तो ये एक मैसेज जाएगा कि कैसे ये काम करना है और कैसे इसमें हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है और हमारा रोजगार कैसे बढ़े। दूध एक ऐसी चीज है रोजमर्रा जो हर फैमिली में इस्तेमाल होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि दूध हम पैदा करेंगे तो बिकेगा नहीं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट अभी तक जो है वो 2 लाख लीटर मात्र करता है, जो गवर्नमेंट का टारगेट है आने वाले 2-3 सालों में। और हमने भी बीड़ा उठाया 8 लाख की प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे। और हमारे यहाँ से जो बहुत सारे एक्सपो हुए, दुबई में हुआ या किसी और कंट्री में, यहाँ से हमारा व्यापार जो ट्रेड जो है वो चल पड़ा है। हमें उम्मीद रखते हैं आने वाला फ्यूचर जो है इसमें ब्राइट है। हमारे कुछ नौजवान साथी, हमारे संदीप जी 200 गाय का फार्म लगा रहे हैं, हमारे सुरजीत जी ने बहुत बड़ा बिग फार्म बनाया। हमारे ये सारे साथी जो हैं अब अगर 50 गाय पे थे तो अब इनका टारगेट अगला 100 गौ पे है। ऐसे ही सिमिलर कश्मीर में कुछ जो रुकावटें हमने सोचा कि सरकार के समक्ष हम अपनी फरियाद भी रखेंगे, उसको सरकार दूर करेगी और हमारा नौजवान जो है वो उसमें आएगा। और हमें पूरा उम्मीद है ईश्वर की, अल्लाह की मेहर से कि आने वाला कल हमारे लोगों के लिए सुनहरी अवसर होगा। जो जम्मू कश्मीर दूसरे किसी और मकसद से जाना जाता था, आज जो है वो इसके इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की तर्ज पे जाना जाएगा। धन्यवाद। मैं संदीप सिंह चिप, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट JKDFA। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना समय निकाला और आप यहां पे आए हमारी कवरेज के लिए। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। मैं अपने प्रेसिडेंट साहब श्री कुलभूषण खजूरिया जी, चेयरमैन साहब जीत कुमार चौधरी जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट किशोर जी, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और मेरे साथ जितने भी मेरी टीम है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो उनके कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ आज हम पहली बार इस मेले का हमने आयोजन किया है। ये जो कैटल शो रखा है, ये एसोसिएशन हमने 1 साल के अंदर अंदर इसको फर्स्ट टाइम इन J&K जो है वो लागू किया और हम ये प्रार्थना करेंगे भगवान से और ये उम्मीद करते हैं अपने आप से भी और डिपार्टमेंट से भी कि जो आने वाला अगला कैटल शो होगा वो क्या पता हम 6 महीने में कराएं या 1 साल के अंदर अंदर कराएं, वो इससे भी बढ़िया होगा। जैसे कि खजूरिया साहब ने आपको बताया है कि यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स भी लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फीड, कैटल फीड के स्टॉल्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साइलेज का भी स्टॉल लगा है। तो मैं इन सब का भी शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने भी हमें मौका दिया और अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर फार्मर्स डायरी डेवलपमेंट एसोसिएशन और एनिमल हस्बेंड्री जम्मू की तरफ से मुनक्कद किए गए इस शो में घोड़ों ने डांस करके हते कजा टर्ट छक मेन वह थावे से हमेशा ख्याल रानी चे कोरथे एमिस वैक्सीन वैक्सीन तो क्या ब्रुसेलोसिस बीमार निश बचन बापत मे हे बूज यह खतरनाक बीमार ये कोसना बीमार यह हेकी चे डॉक्टर साहब बावत करित वत सा डॉक्टर साहब मेनिस गो बच्चस ब्रुसेलोसिस खतर वैक्सीन यानी टीका लगावन मगर चे या खबर जी ये क्या छु ना
ब्रूसोलोसिस पजी खतरनाक बेमारी यम सत गव अडल्युक गसित हेकान अमुक मतलब गो अगर चानी गव यह बेमारी लज तमिस हेक न बच्चे जिवित अमे अलाव हेकि इंसानन मज ते फैलित क्या वनान तो कित पट बेमार गव हिंद दोद चन सत बेमार गव नजदीक शाह खालन वालन सत गव हिंद प्लासेंटा गलत तरीक संभालन सत मगर अम निश हेक्यू तुह ते तुहंज गाव आसानी सान महफूज बनवित सिर्फ एक टीक लगावन सत भारत सरकारन छु मिशन आरोग्य पुष्पवस तहत यह वाद कोरमुत ज प्रेथ वेजि ब्रूसोलोसिस टीक लगावन यमे पत जानवरस यह पहचान टैग ती लगावन यम सत यह नन तुज जानवर ब्रूसोलोसिस टीक गोड़े लगावन आमुत अमे अलाव गछि यह बेमारी इन वालन 5 वरियन मज खत्म वाह तेल पकवा ब्रो वैक्सीन लगाओ नो में से वन गछि से क्या अमिस गछ वन पजी क्या मगर बाकी गम गामस क्या बन ब्रूसोलोसिस खतरनाक बेमारी यम सत तुज गाव इस्तिकाती हमल हेकि गसित हिफाजत ब्रूसोलोसिस नश बचाव पाई तुह इस्तदा ज तुह लगो पन्न जानवरन ब्रूसोलोसिस बापत टीक यह तुह नोत न अंद पे वातन प्रेथ अकिस शेच ज तिम त लगावन पन्न वसन ब्रूसोलोसिस टीक यम कथ थो ध्यान ज यह टीक गि नव सचन सत लगावन यून वलियो पको खुशहाल पगोस कुन ब्रूसोलोसिस टीक बलई सारनी मेहमानों का दिल बहलाया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस समय ये शो देखते हुए जो सलाह दोस्तों कैटल शोस पे ये रिपोर्ट जारी गोड पेश इस जानकारी वक्फ क्या कर बकरी हंसा अच्छा बदरा से अच्छा ठीक छु ठीक छु कस से आसान आसान कत करन किसान कॉल सेंटर महरस निश जमींदारी मुतलक सलाह मशवर रटान सुबह ते रातस ते किसान कॉल सेंटर सुबह 6 पे रात 10 बजन ताम यल रोजान आथवर ते अहन भी वरियस 365 दो यल रोजान तो फोन ईजा बिल कुछ बायरे हते किसान कॉल सेंटर खदमत मुफ्त मगर क्या सोरे कम प्रचान मैं बायस बदले क्या था काशकार भाई कर जमींदारी मुतलक मसलन पन्ने जबान मज फिलफौर चार करने खतर दुरुस्त भारतस मज कुन फोन पे कौमी हेल्पलाइन नंबर 8800 180 1551 पे रब्त कयम काशकारन हुन दोस्त किसान कॉल सेंटर। नाजरीन अत मौके पे कर कत कैसन यम चारवाई कनन वालन सत या यम चारवाई रचन वालन सत या यम स्टॉल लगावन वाल आमत तिहिंद क्या तासुरात अत कैटल शोस मुतलिक तो बुझतो तुम तिहंजी। सर ये मेला आज लग रहा है इससे फ़ायदा ही है, इसमें हमें अच्छा समझ मिला हर चीज़ फैसिलिटी जो यहाँ पे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डोलू साहब जी है और LG मनोज सिन्हा जी उन्होंने अच्छा यहाँ पे सिस्टम रखा है हमारे यहाँ पे हस्बेंड्री वाले डायरेक्टर शिदाब जी वो भी लोगों को अच्छा गाइड करता है और हमारे डायरेक्टर मैम है वो भी अच्छा लोगों को गाइड करती है और इसमें हमें फ़ायदा ही है। अच्छा प्रोग्राम अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पे चोकर गाय और भैंस को चारा मिल रहा है, पानी सब सत्य अवेलेबल है, तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब सिस्टम यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो हम वो हली चारा इनको दे रहे हैं। सर मेरा नाम अभिनीश खजूरिया है, मैं एक डेयरी फार्मर हूँ और मेरी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बीटेक की हुई है और एक एजुकेटेड जो लोग है या यूथ है उसको डेयरी फार्मिंग में या फार्मिंग सेक्टर में आना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि जैसे आजकल सभी गवर्नमेंट जॉब्स या जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर
एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है आपको, तो एग्रीकल्चर में आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है। तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है। तो हम जाते थे सर एक एक्सपोजर विजिट्स पे, जैसे पंजाब में या हरियाणा में जाते थे, वहाँ पे देखते थे बड़े बड़े एक्सपोज होते थे, शोज होते थे, वहाँ पे जाके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था सर। तो उसको देखते हुए ही हम यहाँ पे अभी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, और मिल्क लैक्टेशन जो है काउस का, यहाँ पे 50 लीटर 40 लीटर वाली गाय भी हम तैयार कर रहे हैं। तो इससे बहुत एक हमें सीखने को मिलता था। तो हमने एक एसोसिएशन यहाँ पे बनाई है, JKDFA, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन, जिससे हम सारे जम्मू कश्मीर के डेयरी फार्म्स को एक साथ एक बेंच पे ला के, और हमने एक मेला ऑर्गेनाइज करवाया जैसे पंजाब में होता था या हरियाणा में होता था। उससे क्या होगा कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यूथ को सीखने को मिलेगा, जो इक्विपमेंट्स है लेटेस्ट यहाँ पे मशीनरी या मॉडर्नाइज टेक्निक्स है, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे बना सकते हैं, उस पे सर हम काम कर रहे हैं। और मोर ओवर हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और अपना हाईटेक तरीके से इसको कैसे हम एक यूथ को, आजकल ये है कि यूथ जो है वो मॉडर्न तरीके को करना चाहता है और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना चाहता है। तो इसलिए सर एक पहल है, ये फर्स्ट टाइम मेला हो रहा है जम्मू में, और इसको हम, ये तो फर्स्ट टाइम है, इन फ्यूचर हम हर साल मेला कंडक्ट कराएंगे JKDF की तरफ से। और ये है कि इसमें बहुत ही नॉलेज जो है मिलेगी। तो हम इनवाइट करना चाहते हैं सभी लोगों को, ये 2 दिन का मेला है, 10th और 11th का। तो हम सबको इनवाइट करते हैं कि प्लीज जो नॉन डेयरी फार्मर भी है वो भी आके यहाँ पे देखें और इसको एंजॉय करें। ऐसा मेला हर जगह लगना चाहिए, जम्मू में भी कश्मीर में भी, ताकि यूथ को एक मुकाम मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ अपना एनिमल को दिखा सके, डिस्प्ले कर सके या कोई कंपटीशन करा सके। तो इससे यूथ का बहुत फ़ायदा है, डेयरी फार्मर का फ़ायदा है। उनको पता चलता है कि अपने पास कैसी गाय है और दूसरे के पास कैसी गाय है। ब्रीड का होता है कंपटीशन। जैसे ये मेरे पास 2 गाय है, दोनों HF है। ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, 35 लीटर दूध है, वो सेकंड लैक्टेशन में उसके नीचे 40 लीटर है। मेरा MS डेयरी फार्म के नाम से ये चल रहा है। मेरा YouTube पे चैनल भी है, MS डेयरी फार्म जम्मू। सेल परचेज का भी काम है और अपना ब्रीडिंग पे भी काम है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है आगे जो नौजवान जो आना नहीं चाहते उनके लिए क्या कहना? देखो, जैसे नौजवान आजकल पढ़ के लिए मतलब घर पे ही बैठे हैं, तो कुछ ना करने से अच्छा ये डेयरी फार्म का काम करो। मैं भी BCom ग्रेजुएट हूँ, तो अब जॉब तो नहीं मिली है, लेकिन साइड बाय साइड ये भी डेयरी फार्म का बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा बिजनेस है ये, मतलब किसी की 10-15 हज़ार की जॉब करने से बढ़िया है कि आप अपना काम खोल लो, अब खुद के बॉस खुद बनाओ। आप दूध में कितना कमाते हैं? अगर आपके पास कितने गाय हैं? मेरे पास 6 गाय हैं। मिनिमम 50,000 तो बच ही जाता है महीने का। हाँ जी, किसी की जॉब करने से बढ़िया अपना काम करो, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। बस थोड़ा ब्रीड पे फोकस करना पड़ेगा तो हो जाएगा। दोस्तों, कैटल शोस पे ये रिपोर्ट जारी गोड्स पेश इस जानकारी वक्फ। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कैटल शो के एक साइड में शुरका और माहिरीन के दरमियान एक इंटरैक्टिव सेशन मुनक्कद हुआ, जिसमें किसानों ने अपने ख्यालात महकमे के अफसरान के सामने रखे। जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने पिछले कई सालों से दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की, और तरक्की पे लेने वाले हमारा सिर्फ डिपार्टमेंट हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ अफसरान हैं। जो भी स्कीम इन्होंने समझा कि ये होनी चाहिए जिससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ तरक्की पे गामजन हो जाए, वो स्कीम उन्होंने इसमें लॉन्च की। और फार्मरों को, ये पुराने फार्मर्स नहीं बल्कि एजुकेटेड यूथ फार्मर्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, MBA करने के बाद, PhD करने के बाद लोग आए और इन स्कीमों का फायदा उठा के एग्रीकल्चर में अपना नाम कमाया।
इसके लिए मैं इस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं अपने इस एसोसिएशन का भी शुक्रिया करता हूँ, खुसूसन खजूरिया साहब का, जिसने दिन रात एक करके अपने इस डिपार्टमेंट को यहाँ तक पहुँचाया। अगर मैं कश्मीर की बात कहूँगा या कोई भी चीज हमें बहुत महंगे दामों में मिलता है तो वहाँ बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं, लेकिन दूध की कीमत अभी इससे ज्यादा नहीं है। और टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे मुअज़्ज़ज़ यहाँ हजरात ने बात रखी है, सेम वही हाल कश्मीर का भी है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे ब्रीड के हवाले से काम हो जाए, हमारे लिए सेमन ज्यादा से ज्यादा मुहैया किया जाए। और अगर वहाँ देखा जाए कि फीड फोडर, और अब एक मुसीबत हाल आ गई कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो फार्म हाउस हम बनाते हैं वो लोकलिटी में होते हैं, लेकिन लोगों ने अब चैलेंज वहाँ शुरू कर दिया कि अब पोल्यूशन के हवाले से कई फार्मों को बंद कराने के लिए वो लोग कहते हैं कि ये बंद किया जाए और पोल्यूशन वाले नोट्स भी निकालते हैं। और ये बात भी मैं इस हवाले से पहुंचाना चाहता हूं कि आला हुकाम तक पहुंच जाए कि फिर हम अपने फार्म कहाँ पे बनाए। और एक राय मैं ये रखता हूँ, एक सजेशन मेरी ये है कि फार्म तो हम बनाते हैं, हमें हर कोई जो फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलती है, लेकिन एक बात हम बार बार ये रखते हैं कि ये फार्मर जो होते हैं ये बराबर 20-25 साल की उम्र तक पढ़ाई में होते हैं, इनको ज्यादा तजुर्बा नहीं होता है। ये गुजारिश है कि हमें थोड़ा सा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए, जो बार बार जो फार्मर से नए लड़के होते हैं इनको थोड़ा बहुत ट्रेन किया जाए, ताकि ये कैसे इन मवेशियों को पाले, ये कैसे इनसे ज्यादा फायदा हासिल करें और कैसे ये अपने इस इनकम को दोगुना से लेकर यानी 2 गुना से ज्यादा हासिल कर सके। मैं एक दुकान पे काम करता था, वहां मेरी सैलरी 3000 रुपए थी। तो जब मैंने IDDS का फॉर्म भरा तो मैंने VS जो हमारे थे तो उन्होंने बोला आप फॉर्म भरो, IDDS की स्कीमें जो निकली है आप फॉर्म भरो। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या काम करते हो, मैंने बोला मैं एक दुकान पे रहता हूँ, मेरी सैलरी 3000 है। उसके बाद जब मैंने फॉर्म शम भरा IDDS का, तो जो भी इसकी सब्सिडी मेरे को मिल्क मैन भी दी गई और मिल्क मशीन भी। तो आज के दौर में मेरे पास 5 लड़के काम कर रहे हैं, 5 लड़के काम कर रहे हैं, जो कि खाली जो हमारा घास सीडर से जाता है, खाली गाड़ी अपनी मैंने ली है, तो उसके 2 लड़के वो करते, 3 मेरे फार्म में करते हैं। और उसके साथ साथ मैंने अपने मिसिस के नाम से शीप का फार्म निकाला था। पिछले बार मैंने जो गोट फार्म 20 बकरियों का, और एक बकरी ने 3 बच्चे दिए, 5 बकरी साथ में एक दिन में सो गई सर। 5 या 15 वो छोटे बच्चे हो गए सर 1-2 महीने के अंदर सर। तो तरक्की नहीं हो रही, फिर क्या हो रहा है सर? अब हम सोच रहे हैं कि हमें खाली सब्सिडी मिले, खा दे, बात खत्म। तो बाद में लोग बताते फलाना डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, फलाना डिपार्टमेंट दे नहीं रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पहले 3000 रुपए मिले रहा, आज मेरे पास 5 लड़के काम कर रहे हैं। J&K फार्मर्स डायरी डेवलपमेंट एसोसिएशन और एनिमल हस्बेंड्री जम्मू की तरफ से कायम किए गए इस कैटल शो में लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू इस शो के बारे में अपने ख्यालात का यूं इजहार करते हैं। ये जो आज यहाँ कैटल शो हो रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है इसको बढ़ावा देने का? देखिए, ये शो जो है ये JK डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें हमने इनको सहयोग दिया है। जमीन जिस पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे बेली चराना में ये लैंड अवेलेबल है, इस पे ये इन्होंने शो ऑर्गेनाइज किया है। और इस शो का मकसद जो है ये एक कंपटीशन फार्मर्स में डेवलप करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस शो में लोगों जो भी यहाँ पशुपालक आए हैं उन्होंने अलग अलग अपने जानवर साथ अच्छी मिल्क यील्ड वाले जानवर यहाँ लाए हैं। और ये जो एक प्रदर्शनी थी, ये सिर्फ एक कंपटीशन डेवलप करना था फार्मर में, ताकि वो अपने पशु को अच्छे से उसकी देखरेख करें और उसकी मिल्क यील्ड को बढ़ाने के लिए वो क्या प्रयास कर सकते हैं वो करें। तो आगे क्या चाहते हैं कि जो नौजवान अभी दूर है तो इसमें आए डेयरी फार्मिंग, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं जैसे कि आज आपने सुना होगा कि रामबन से हमारे एक पशुपालक ने अपना एक किस्सा जो है अपना उनके साथ घटा हुआ वो नरेट किया कि मैं 3000 रुपए पे किसी की दुकान पे एम्प्लॉयड था। तो अब जब मैंने IDDS स्कीम जो कि एनिमल हस्बेंड्री द्वारा चलाई जाती है उस स्कीम का फायदा लिया और आज मैंने 5
5 पशुपालक जो 5 मैं खुद पशुपालन कर रहा हूं और 5 लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो जो ये हमारे नौजवान हैं उनको ये संदेश है कि इसको इस स्कीम्स का फायदा लीजिए और इसको अपनाइए। IDDS स्कीम में भरपूर फायदा एक किसान जो है वो ले सकता है और इनका फायदा लेके वो अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इत पे मे गोड़े अर्ज कोर जन जमीन ज़राअतस लर लोर मुख्तलिफ किस्म चारवे रचान इक्तिसादी तौर सान जमींदारन किसानन मजबूत बनावान तिकाज रोपये दह अमि जरिए हासिल सपदान तो सरकारुक अथ पे जोर दिन कि जन यह शोब डेयरी शोब एनिमल हस्बेंड्री शोब शीप हस्बेंड्री शोब यह गि मजबूत बन सैनिस जम्मू कश्मीरस मज मजीद क्या क्या इकदाम आइंद खतर तुलने अमिच बाबत करान श्री अटल डोलू जी जन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लस फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोग्राम किस यथ हिस्सस मज। ये यहाँ पर जम्मू में जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और किसान एडवाइजरी बोर्ड ने मिलकर इस कैटल शो का इनकाद किया है। तो इसमें आपने देखा होगा कैटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको जज किया जाएगा। और अगर आपने देखा होगा कि ये सभी की सभी जो ब्रीड्स यहाँ आई हैं ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दूध देती हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि डेयरी सेक्टर में काफ़ी रोज़गार के मौके उपलब्ध हैं। तो इस तरीके की ब्रीड्स अवेलेबल हैं जिसमें दूध की काफ़ी पैदावार किसान को मिल सकती है। और सरकार की भी काफ़ी कोशिशें चल रही हैं कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। हमारी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कवरेज है ये कम है, इसको हम कैसे बढ़ाएं और जम्मू प्रोविंस में ख़ास तौर से लगभग 20% है, इसको 60 या 70% पर कैसे लाएं, उसके लिए एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। तो हमारी यही उम्मीद है और कोशिश होगी कि ये जो नया प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है इसके तहत यहाँ दूध की पैदावार जम्मू कश्मीर में लगभग 75% बढ़ेगी और फी जानवर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी बढ़ेगी ताकि किसानों की आमदनी में काफ़ी बढ़ावा होगा और इसमें रोज़गार के मौके पैदा होंगे हमारे नौजवानों के लिए, उनको रोज़गार के साधन इसमें मिलेंगे। हमने यहाँ देखा कि जम्मू में जितने भी फार्मर्स डेयरी फार्मर्स है वो टॉप पे है तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं इस टाइप के कश्मीर में भी कैसा होने के उसके लिए आप बिल्कुल वही मैंने कहा, ये जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रूव किया है इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक डेयरी सेक्टर का है जिसमें काफ़ी जोर दिया जाएगा नस्ल सुधार पर, हमारी जो ब्रीड है इसको इम्प्रूव करने में। तो कश्मीर में भी हमारी कोशिश होगी जो कदम हम जम्मू में उठाएंगे वही सारे कदम हम कश्मीर में भी उठाएंगे। वहाँ भी हमको जो पर फैमिली पर एनिमल जो प्रोडक्टिविटी है इसकी मिल्क की इसको बढ़ाना और जो क्वालिटी ब्रीड है इसको पैदा करना और ज़्यादा जानवर लोगों को मुहैया करना सब्सिडी पर और लोन उनको फराहम करना, इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं जिसका फ़ायदा किसान उठा सकते हैं। इस तरफ का मेला कश्मीर में भी क्या होने वाला है? करेंगे, फर्स्ट टाइम हमने देखा कि मेला बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कश्मीर में भी मेला करेंगे। हम चाहते हैं वहाँ भी लोगों में ये अवेयरनेस फैले, ज़्यादा से ज़्यादा किसान डेयरी सेक्टर की ओर जुड़े और अपना फ़ायदा इसमें से निकालें। यूथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है जो नहीं आ रहा है इस टाइम तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं समझता हूं कि यहाँ के जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स हैं वो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये बताते हैं कि उनकी इनकम्स किस तरीके से स्टेबल हैं और किस तरीके से बढ़ रही हैं कि डेयरी सेक्टर में इन्वेस्ट करके, डेयरी सेक्टर में काम करके। तो वो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है और जो प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से आ रहे हैं इससे मुझे लगता है कि काफ़ी जो रोज़गार के मौके हैं ये नौजवानों के लिए क्रिएट होंगे और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों तुम वो अख रिपोर्ट कैटल शोस पे जन जम्मुस मज मुनक़िद करने आमुत जम्मू कश्मीर फार्मर्स डेयरी डेवलपमेंट एसोसिएशन तो एनिमल हस्बेंड्री जम्मू तरफ। तो तुम वो कोता बेहतरीन शो इस करो यह उम्मीद कि जन एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर यम तन जाय जाय यी कैटल शो मुनक़िद ताकि सान चारवाई रचन वाले मिले तरगीब तो तिमन तान वात सो जानकारी येम सम फायदे तुलान। वनकस युत इंशाल्लाह आइंद गई मुलाकात। बिहु अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।